संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच प्राथमिक से विश्वविद्यालय विश्व रतन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134 जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान समारोह छात्र और शिक्षक सम्मान 2025 10वीं और 12वीं स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट 80% अंक प्राप्त करने वाले एवं खेल कला संगीत समाज में दिव्यांग छात्रों को सहायक सामग्री व्हीलचेयर वॉकर एवं छड़ी द्वारा सम्मान समाज हित में काम करने वाले लोगों निगम विगम से सत्य प्रकाश रंजीत प्रसाद शिक्षा निदेशालय से सुनीता केम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद महासचिव समय सिंह जाटव रामकेश मीणा संयोजक विश्वविद्यालय से प्रोफेसर धनीराम श्री रामकिशन पूनिया संस्थापक एवं सुप्रीमो 2 नादिता देव प्रधानाचार्य डाइट प्रोग्राम की अध्यक्षता डॉक्टर नहर सिंह जॉइंट डायरेक्टर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी मंच का संचालन समय सिंह जाटव प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर सविता कादियान पवार केंद्रीय चेयरमैन नेशन न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। चल गया शामिल हो गया। अभी इसी घड़ी में मैं अनुरोध करूंगा आदम सिंह भाटी जी म्यूजिक टीचर है जो केवल 2 मिनट अपना कुछ संगीत के माध्यम से अपनी सभा में समा वाले पुष्पांजलि सिंह जी भाटी साथ पुष्पांजलि संगीत टीचर केवल 2 मिनट में अपने संगीत के द्वारा इस सभा में थोड़ा जोश बनाए। ये लेंगे सर गैप कर लीजिए थोड़ा सा। ओहो धनीराम जी एक कतरा से कभी हमको समुद्र बना दिया, कतरा से कभी हमको समुद्र बना दिया, एक एक करके आयो सर, एक एक करके मुकद्दर बना दिया, पैरों की धूल मार की थी अम्बेडकर ने सबको बराबर बना दिया, बराबर बना दिया। हो गया हो गया सर। ये आप क्या तो आप करो सर, ये आप करो सर। लो आ गया सर के लिए सभी को जय भीम। मैं कार्यकारिणी की तरफ से सभी पधारे हुए मेहमानों का सर एक बार फूल ले लो, फूल फूल फूल। अरे मैडम एक स्वागत की उसके माध्यम से मैं और सबसे अच्छी बात मैं अपने समाज के जो बच्चे इन बच्चों के वेलकम के लिए मैं एक 2-4 लाइन प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से सुने और गलती हो तो आइएगा और क्या। हेलो पधारो मारे देश जी आओ हमारे देश जी केसरिया बालम आओ नी धारो हमारे देश जी केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। अब मैं बाबा साहब के लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। यहाँ चले ना तानाशाही हो, यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही, कोई किसी को छल नहीं सकता जो लिखा वो टल नहीं सकता, कोई किसी को छल नहीं सकता जो लिखा वो टल नहीं सकता। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ ये पंक्तियां गुनगुनाएं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अरे सर जय भीम जय भीम। हो गया। आओ मैडम आओ। जय भीम जय भीम। अभी आवाज तेज नहीं है साथियों, एक बार हाथ ऊपर करके जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। इधर से आओ सर। कोई किसी को छल नहीं सकता,
कोई किसी को छल नहीं सकता, जो लिखा है टल नहीं सकता। यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही, यहाँ चले ना तानाशाही और चले ना बादशाही। सभी को जय भीम, बहुत धन्यवाद। हो गया सर। कमी नहीं मिल सकी साथियों। सर फूल लेने सर, फूल फूल फूल। भीम बंदना वाली महिला मंडल से अनुरोध करूंगा कि वो रेडी रहे, पे आए और भीम बंदना का कार्यक्रम शुरू करें। बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम महान। बना दिया भारत का संविधान, जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। मैडम इधर से उठा। जय भारत, जय संविधान। सभी आगंतुकों से मेरा निवेदन, इतनी सुंदर वंदना जो अभी मेरी बहनों ने गाई है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। आप सभी से मेरी विनती है कि एक पहली लाइन आप सब भी गाएंगे। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। सबसे मेरा निवेदन, तेरी जय हो, एक साथ गाएंगे। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। आवाज नहीं आई, एक बार जोर से। जब तक सूरज चांद रहेगा, एक बार जोशीले नारे से। जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेरी आवाज आप लोगों से ज्यादा है। एक बार और। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भारत, जय संविधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदर और सम्मान के योग और जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मान और सम्मान के योग्य आदरणीय डॉक्टर नाहर सिंह जी से अनुरोध करूंगा। फूल ले लो, फूल ले लो। बाबा साहब के बारे में 4 पंक्तियां मैं भी आपको सुनाता हूं कि पैदान होके मसीहा तो आज यहाँ बैठने का मौका नहीं मिलता। पैदान होते मसीहा। आपका स्वागत है रोशनलाल मास्टर जी। कोशिश करना। स्वागत की अगली कड़ी में
सर के स्वागत। दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए, भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान, भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उबारी, तूने भारत की सब नारी शोषित पीड़ित दलित उबारी, उनको दे अधिकार समान, भारत का संविधान, उनको दे अधिकार, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धर्म की माया, बोध वृक्ष की छाया, देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बोध की छाया, मिल गए हमें बुद्ध भगवान। मैंने निर्मला जी पर मैसेज किया कि आप आ रहे हो, बड़े खुश होकर उनका रिप्लाई था कि जी बिल्कुल आऊंगी। तो कहते हैं ना कि अपनापन झलकता है, डाइट में आने की खुशी अलग ही दिख रही है। ताली के साथ जो है गंदर जी का स्वागत। मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर का एक अखबार निकलता है स्टार सवेरा, बहुत जोरदार तालियां दी, तालियों में कंजूसी नहीं। आदरणीय संयुक्त निदेशक जी का शॉल उठाकर सम्मान दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह सर का मार्गदर्शन और सानिध्य हमें मिलता रहे और लंबी आयु की कामना करते हैं कि इसी तरह हमको मार्गदर्शन देते रहे। प्रोग्राम चल रहा है और बार बार नाम अनाउंस करने के लिए हमें बाहर से आपको बुलाना पड़ रहा है। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जोरदार तालियों के साथ में है कपड़ा सिंह जी का स्वागत किया। जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। तो अब भाई फरमाइश आ गया शशि भूषण जी। स्वागत की अगली कड़ी में सबसे एक मिनट, जोरदार तालियां के बाद मैं इनके स्वागत के लिए अगली कड़ी में अभी
जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, तो तैयार रहें। और जिन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन पे अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे विद्वानजनों के लिए। प्यारे बच्चों, आप भी जोरदार ताली बजाइए एक बार। आपके शिक्षकगण सम्मानित हो रहे, बहुत ही गर्व की बात है। हो गया हो गया हो गया हो गया सर। सम्मान की इस अगली कड़ी में तैयार रहे। मनोज कुमार जी, आप भी आए, बच्चों को सम्मानित करें। एक कौशिकी बच्चा है, वो भी आए। मैं दोबारा लास्ट कर रहा हूं, जो बच्चा रह गया है वो मंच पर आ जाए, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था और सम्मानित होने के लिए आए। मेरा पुनः अनुरोध है उनसे। एक बार यहाँ पे नाम आके टिक करवा दें जिनका नाम अनाउंस नहीं हुआ है। बच्चों के लिए जोरदार ताली, इनकी प्रतिभा के लिए। इसी तरह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहें और समाज में, विद्यालय में, परिवार में अपना नाम रोशन करते रहे प्यारे बच्चों, और आगे जाके अच्छी पढ़ाई करके देश के अच्छे पदों पर पहुंचे। किशोर कुमार यादव जी भी आ जाए। आदित्य नारायण जी छड़ी के लिए। ठीक, सुनिए सर, आप आदरणीय मंच के सुप्रीमो भी सर भी साथ में आ जाए। मैडम इधर आओ। देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दिव्यांगजनों को सम्मान करने का मौका मिल रहा है और हमारे अतिथिगण उनको बड़े सम्मान के साथ उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दिव्यांगजनों के सम्मान के लिए। इनका हौसला नहीं टूटना चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। इनके संघर्ष को भी सलाम। इस समाज में रहकर के सर संघर्ष कर रहे हैं। एक बार पुश कर दो, पुश कर दो, एक पुश मार, पढ़ाई कर रहे हैं, पुश कर दो थोड़ा सा। मैडम एक सेकंड, हाँ नहीं सर करेंगे, सर करेंगे। अरे और खुलवा लो, एक दो चेयर हो, वो एक बच्चा का और मैडम हाँ ठीक सर, जाऊंगा मैं आगे जाऊंगा। बस मैडम आप भी सब बच्चों का सभी ले रहे हैं 25-30। पीछे ले जाओ। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, कुछ तकलीफ को दवा मिल गई। अपनी कदरदानी को इस तरह नहीं छुपाइए। हमारे सम्मानित जो सभी बैठे हुए हैं उनके लिए कि अपनी कदरदानी को इस तरह नहीं छुपाइए। अगर प्रस्तुत है तो तालियां बजाइए, तालियां बजाइए आपके लिए। संगत अच्छी होगी तो ख्याल आएगा, हौसले से चलेगा तो कामयाबी का खिताब आएगा। इस मंच की रौनक तभी रहेगी मेरे सुनने वालों, जब आपकी घनघोर तालियों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। हमारे छड़ी वाले दिव्यांगजन ओके सर। ये छड़ी किसका है? छड़ी किसकी?
साथियों, बाबा साहब के सम्मान के लिए मेरी कविता है, आप सुने और आनंद लें कि आपको बाबा साहब के विचारों को घर घर तक ले जाना है। गांव शहरों में वंचित को समझाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत से जी सर, शशि भूषण सर कहाँ चले गए? जिस तरह से इनका ये सब कारवां चल रहा है, हम सब चला रहे हैं, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये चलता रहे, बढ़ता रहे और अधिक से अधिक साथी हमारे आए और इसको कार्य को और आगे बढ़ाएं। यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए भाई, बहुत अच्छी। कितना अच्छा लग रहा है कि प्यारे बच्चे हमारे सम्मानित हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी पोजीशन बैठ करके अपना छाया चित्र ले रहे हैं, हमारे रह रहे हैं। वो मंच पे आ जाए और हमें सूचित करें। जो बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा और सम्मान प्राप्त करने के लिए आए, वो तुरंत हमसे संपर्क करें, कोई रह तो नहीं गया है। एक जतिन बच्चा भी आ जाए। कोई बच्चा रह गया है, उनका सम्मान होगा, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी मैडम ने मुझे संपर्क किया कि आप इतने बच्चों को अवार्ड दे रहे हो, क्या आपको स्पोर्ट्स के बच्चों को नहीं देना चाहिए? मैंने कहा भाई हमने हमारी गूगल टीम ने गूगल फॉर्म सबके भर चुके हैं, तो कहने लगे नहीं मैडम आपको इन बच्चों को देना पड़े। लास्ट मोमेंट पे हमने इन बच्चों मैडम की रिक्वेस्ट पे इनको किया और वाकई में ये बच्चे लायक हैं, क्योंकि आज आप हर तरीके से खेलों में भी बच्चों को आगे निकालें। और बेटा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। हो गया बच्चा बना तरक्की करेगा। आज का ये पूरा कार्यक्रम हमारी इस पूरी टीम के सहयोग से किया जा रहा है। मुस्कुराओ तो दो। ठीक और गरीब बच्चों को पढ़ाया, उनके सम्मान के लिए सर हाथ हटाओ कंधे से। थोड़ा और इधर थोड़ा सबके आइएगी कोई नहीं। बाबा साहब ढके उधर। बाबा साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे मोबाइल वाले पीछे हो जाओ। अरे मोबाइल वाले पीछे हो जाओ जी, मोबाइल वाले पीछे। सर पीछे हो जाओ, थोड़ा जाओ पीछे हो जाओ, पीछे। यार तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा है क्या? इधर इधर स्माइल प्लीज। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा पीछे। अरे एक मिनट। गरीबों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आज इस शुभ अवसर पर हमारी पूरी कार्यकारिणी, प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की हमारी पूरी टीम और सभी विद्यालयों से आए हुए शिक्षकों और यहाँ उपस्थित सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है।
आज ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आज मैं हमारे दिल्ली के बहुत सारे शिक्षक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरी दिल्ली के जितने भी हमारे विद्यालय हैं, बाबा साहब के विचार, हमारे जो शिक्षक हैं, आज इस कार्यक्रम में उन शिक्षकों को जो बाबा साहब की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं क्लास में 12वीं कक्षा में 80+ नंबर लिए हैं, आज इस कार्यक्रम में उन बच्चों को और उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और साथ ही इसके अलावा इस बार इस मंच के द्वारा एक छोटी सी एक नई पहल की गई है कि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले CWSN के बच्चे हैं बहुत सारे, उनको भी या उनके पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से व्हीलचेयर और छड़ी वॉकर उपलब्ध आज हम यहाँ से मंच के माध्यम से डोनेट करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में हमारा प्रोग्राम जो है शुरू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। अभी लगातार इस चीज़ को लेके हम चल रहे हैं, और मैं इसी कड़ी में अपने देखिए, मैं ज़्यादा बाबा साहब जी के बारे में, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, बाबा साहब को आप सभी ने पढ़ा है, बाबा साहब जी के बारे में मैं तो शायद थोड़ा बहुत जानती हूँ, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बाबा साहब जी ने जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और आपकी जो आगे बढ़ने का रास्ता है शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो मैं बड़ा खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षा जगत में पिछले 26 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूँ, और शिक्षा के माध्यम से हम आगे बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का काम करते हैं। बाबा साहब अकेले कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, जब उनको शाहजी गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप दी, और जब वो पढ़ लिख कर वापस इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि मैं इतना पढ़ लिखने के बाद भी जब भारत में आ रहा हूँ तो मेरे साथ फिर भी इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस भेदभाव को दूर करने का काम करूँगा, और उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कहा कि और जो कुछ लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए, और मैं देश को बदलने का काम करूंगा, संविधान परिवर्तन की लड़ाई करूंगा। लेकिन जब कुछ और लोगों को स्कॉलरशिप देके भेजा गया पढ़ने के लिए, और जब वो लोग वापस पढ़ लिख के आए तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के कुछ महीनों पहले एक सभा में कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे तो मत ले जाओ। जब वो लोग पढ़ के आए तो वो सिर्फ अपने में ही मस्त हो गए। मैं सिर्फ आपसे ये कहती हूँ कि आज आपको जो नौकरी मिली है, आज आपको जो नौकरी मिली है वो कोई आपको आसानी से नहीं मिल गई। इसकी लड़ाई हमारे महापुरुषों ने, बहुजन महापुरुषों ने लड़ी है, महापुरुषों ने लड़ी है। जब वो लड़ाई लड़ी उसके बाद आपको संविधान के तहत आरक्षण मिला, और आरक्षण के तहत आपको संविधान में नौकरी का अधिकार मिला। स्वतंत्रता, समानता, न्याय की जो आज आप बात करते हैं वो बाबा साहब के संविधान की देन है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आपको कहीं शिक्षा में नहीं आरक्षण नहीं मिलता, नौकरी में, रोजगार में आरक्षण नहीं मिलता। आज उनकी बदौलत ही हमें बहुत अच्छी स्थानों पर हमें रोजगार मिले हुए हैं। लेकिन मैं भी इतने दिन से देखती हूँ
कि जब हमें रोजगार मिल जाते हैं हम सोचते हैं हमें तो भैया नौकरी मिल गई, हमें मतलब नहीं है। हमारे बीच में मैडम संगीता जी भी जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, बाबा साहब की 134वीं जयंती को मनाया जा रहा है और यहाँ एक आपने पहल की है कि जो विकलांग हैं या जो वरिष्ठ हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं सम्मान देने की बात की है। तो ये सोच जो विकलांगों की है या जो 10वीं और 12वीं में जिनकी परसेंटेज अच्छी आई है उनको आप प्रोत्साहन दे रही हैं, तो क्या ये सोच कैसे बनी? देखिए, सामान्य लोगों को तो हर कोई प्रोत्साहन दे देता है, लेकिन हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग में रह जाते हैं, जो गरीब वर्ग में रह जाते हैं, तो उसके लिए हमारी यूनियन को तो काम करना ही चाहिए और हम इसी के लिए तो जुड़े हुए हैं। हम अपनी यूनियन को इसी के लिए तो तैयार कर रहे हैं कि हम ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चों और इनकी हम सहायता कर पाएँ और इनको समाज में एक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा पाएँ और इन्हें एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हें एक अच्छा समाज में प्रस्तुत करके और एक अच्छा समाज बना पाएँ। ऐसे लोगों को हम आगे लाना चाहते हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े वर्ग में, जो पिछड़े हैं, जिनके लिए कोई सहायता वर्ग नहीं है, तो हम उनको इतना आगे लाना चाहते हैं कि ये भी एक उच्च पद पर आसीन हो और एक नए समाज का निर्माण करें और एक अच्छे कार्यालयों में अच्छे पद पर आसीन रहें। इसलिए हम इन लोगों के लिए हमने ये नई योजना शुरू की थी हमारी यूनियन। संगीता जी, वैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं जिनको सरकार किसी तरीके की हेल्प नहीं दे पा रही है। उसी तरीके से 10वीं से लेकर 12वीं तक की बहुत अच्छी लोगों की परसेंटेज है। तो मैडम, आपने इन लोगों का चयन कैसे किया? हमने हर स्कूल में जाकर, हमारी यूनियन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत मेहनत की और हर स्कूल में फ़ोन करके और स्कूलों में जाकर इसकी एक लिस्ट तैयार की और फिर इस लिस्ट के माध्यम से हमने ये उपहार देने की योजना बनाई और अपने यूनियन के लोगों के एक से इस योजना को तैयार करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और इन तक पहुंचाया है। तो मैडम, कितने आपके पास फॉर्म आए थे जिन विकलांगों के आपको ये व्हील चेयर देनी है? व्हीलचेयर हमारे पास 10 अभी तो हमने दी हैं और भी हमारे पास लिस्ट हैं। हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में देना चाहते थे। हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे, जो आते रहेंगे हम उनको बाद में देते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर समय का बहुत अभाव है, इसलिए हमने यहाँ पर कम चेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बाकी हमारे पास इस तरह की बहुत सारी लिस्टें आई जिसमें से हम कंटिन्यू जो आता रहेगा यूनियन के ऑफिस में हम उनको देते रहेंगे। और मैडम, ये 10वीं से 12वीं तक के बच्चों का जो 85% आप रखी है, वो कितने फॉर्म आए हैं? ये तो बहुत ज़्यादा फॉर्म आए थे, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 बच्चे अभी आ चुके हैं जिन्हें हम ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार दे रहे हैं और आगे जो भी बच्चे आते रहेंगे जो लिस्ट में यहाँ पर रह गए हैं, जो दूर दराज से थे, नहीं पहुँच पाए, हम उनको अपने यूनियन कार्यालय से पहुँचाते रहेंगे। मैडम, ऐसा तो नहीं है कि अंधा वाटे रेवड़ी अपने अपने को दो? नहीं, यहाँ बिल्कुल क्या कोई सिफारिश चलेगी? नहीं, बिल्कुल सिफारिश नहीं है। बड़ा ट्रांसपेरेंसी से काम किया है। हर स्कूल के अपने अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता ने अपने अपने स्कूल से नाम मांगे हैं और वहाँ हम किसी बच्चों को जिनको दिया जा रहा हम उनको नहीं जानते, टीचर्स ने नाम दिए हैं और उसमें कोई किसी भी तरह का कुछ भी वो नहीं है गलत ढंग से। मैडम जी, इन सब कामों को करने के लिए फाइनेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और मैं इतना जानता हूँ कि जो अध्यापक या जिन्हें टीचर कहते हैं, ये तो इतने कंजूस होते हैं कि मैं इनकी वो कहने। हाँ, हमारा समाज जो है और जिसमें SC/ST यूनियन के जो टीचर्स हैं वो बहुत जागृत हो चुके हैं और ये हमने कहीं से हमने संस्था से पैसा नहीं लिया है। ये हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं और स्कूल के टीचर्स हैं और बहुत सारे जो हमसे यूनिवर्सिटी तक जुड़े हुए लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं, ये उनके पैसे से कंट्रीब्यूट होकर सारा। संगीता जी, आप इस संस्था की अच्छे हैं और अध्यक्ष होने के नाते आपने ये पहल की है, तो आगे क्या लगता है? आगे हम नए बच्चों को जोड़ेंगे और एक प्रभावी ढंग से एक नया समाज बनाएंगे और ये अच्छी तरह से फैलाएंगे कि बच्चों के लिए एजुकेशन, पढ़ना और अपने अधिकार के लिए लड़ना क्या है और इस एजेंडा को हम बहुत अच्छे से परिपूर्ण करेंगे, आगे जाकर सफल बनाएंगे। मैडम, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस समाज की तरक्की जब समझता हूँ जिस समाज के अंदर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, इसीलिए आप इस संस्था की अध्यक्ष हैं। और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा क्लास में और यही संदेश देती हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आप अगर एक शिक्षित हो जाती हैं, अगर आप नौकरी भी नहीं करती हैं, तो एक नए समाज का निर्माण करती, एक नया परिवार को डेवलप करती हैं और एक बहुत अच्छा परिवार चलाएंगी आप और सबको शिक्षित करेंगी। जब आप शिक्षित होंगी तो एक आगे बढ़ाएंगी और एक अच्छा समाज तैयार होगा। इसमें हम महिलाओं का पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मैडम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.